करता है, अरे ऐसा यार मंचना मंचना जी हां दोस्तों, प्रदर्शन रोकने के लिए शाह के पुलिस ने सांसदों को बाल से पकड़ करके खींचा। बेहोश हो गई कई महिला सांसद। राहुल गांधी ने आगे बढ़कर के बचाया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, चुनाव आयोग के साथ साथ दिल्ली की अमित शाह की पुलिस पर ऐसा दबाव था कि किसी भी तरीके से राहुल के सांसदों का विरोध प्रदर्शन रोका जाए? आखिर चुनाव आयोग और दिल्ली की पुलिस ने मिलकर के ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू कर दी जिसमें कई सारे सांसद बेहोश होने लगे? आखिर महिला सांसदों के बाल पकड़कर खींचने की इजाजत किसने दी? कौन से पुलिस बड़े अधिकारी ने दी? और जब महिला सांसद बेहोश होने लगी तो फिर वहां पर क्या अफरा तफरी मची? राहुल ने कैसे उनको गाड़ी में डाल करके अस्पताल फौरन भिजवाया? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। आपसे गुजारिश है, अपील है कि अंत तक इस वीडियो को, इस खबर को जरूर देखें क्योंकि यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 11 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा और 11 अगस्त का दिन दो तरीकों के लिए दर्ज रहेगा। एक, चुनाव आयोग के कथित मनमानी धांधली मोदी शाह के इशारे पर, और दूसरा, संसद के भीतर मोदी शाह के रबर स्टैंप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्षी सांसदों का माइक बंद कराने की वजह से। दोस्तों, 11 अगस्त को जब संसद से सारे के सारे इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए निकले, हमने आपको दिखाया पिछले शो में कि कैसे उनको रोका गया। मगर महिला सांसदों के साथ में पुलिस ने बर्बरता करनी शुरू कर दी, बाल पकड़ करके खींचने शुरू कर दिए महिला पुलिस ने। जाहिर तौर पर इसके लिए किसी का आदेश आया होगा। एक ऐसी स्थिति में जब महिला सांसद बेहोश होने लगी, प्रियंका गांधी दहाड़ती हुई दिखाई दी, डिंपल यादव आगे बढ़ती हैं, राहुल गांधी को बुलाया जाता है, वो महिला सांसद को उठाकर अपनी गाड़ी में डालते हैं और फिर अस्पताल भेजते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। मोदी शाह के आयोग की कथित डकैती, धांधली, उसके खिलाफ राहुल के इंडिया गठबंधन के हल्ला बोल में महिला सांसदों का यह दम देख लीजिए। कैसे प्रियंका हुंकार भर रही हैं, कैसे ममता की सिपह सालार महिला सांसद उस हुंकार को रौद्र रूप दे रही हैं। मगर इस बीच पुलिस की बर्बरता, महिला पुलिस ने महिला सांसदों को बाल तक पकड़कर खींचा। कुछ महिला सांसद बेहोश हुई और तब का ये वीडियो आप जरूर देखिए। ये 2 मिनट के आसपास का वीडियो जिसमें आप देखिए कैसे वहां चीख पुकार है, लोग परेशान हैं। राहुल गांधी को बुलाया जाता है, राहुल गांधी आते हैं, फौरन अपनी गाड़ी में डलवाते हैं और डॉगी पालतू मीडिया वहां खड़ा होकर के तस्वीरें खींचता रहा। महिला बेहोश है। भी कहते हैं कि संसद को लेके जा रही है। बाइक मत लो यार, छोड़ दो। क्या करें भांजी? आगे वाली होगी सर। आरएमएल पास में ही है, तेरे में यहाँ लगाएंगे, पहुंच जाएंगे सर। साए से भागेंगे।
ഉയർത്തുകയും MDA ബാരിക്കേഡിന് മുകളിലൂടെ കയറ്റി താഴെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മിതാലി ഭാഗം നടന്നാണ് ഈ ധർണ നടത്തി പോവുകയും അവിടെ ധർണ നടത്തുകയും ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ സമയത്തും വലിയ ക്ഷീണം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീണമായിരുന്നു. इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद प्रियंका गांधी समेत दूसरी महिला सांसदों को शाह की पुलिस बस में ठूंस देती है। मगर प्रियंका ने फिर से जो कहा वो मोदी शाह को तिलमिला देने वाला था। प्रियंका ने मानो सारी सीमाएं तोड़ करके नारे लगाने शुरू कर दिए। नारे लगाने शुरू हुए। नारे क्या लगे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सुनिए प्रियंका का अंदाज, रौद्र रूप और ये नारों की गूंज। मगर दोस्तों हद तो तब हो गई। एक तरफ राहुल गांधी के लोग 300 सांसद, महिला सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अब तो सत्ता पक्ष मोदी शाह और उनके रबर स्टैंप के कहने पर, यानी कि जेपी नड्डा के कहने पर, संसद में विपक्षी नेताओं के माइक खुलेआम बंद किए जाने लगे। रिकॉर्ड में क्या जाएगा क्या नहीं, नड्डा जैसे राज्यसभा सांसद डिसाइड करने लगे। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, सुनवाऊंगा नड्डा को। इधर संसद में एक बार फिर से नड्डा के कहने पर खड़गे का माइक बंद किया गया। नड्डा ने कहा खड़गे की बात रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए। कांग्रेस ने लिखा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। तभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जेपी नड्डा के आदेश पर आदेश का पालन करते हुए खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। बीजेपी इस तरह विपक्ष की आवाज को कुचल रही है। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. दरअसल दोस्तों खड़गे ने पुलिस की बर्बरता का जिक्र संसद में करने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस की बर्बरता में महिला सांसद बेहोश हो रही थी। वोट चोरी तो अलग मुद्दा है ही है। वहां राज्यसभा स्पीकर के बजाय मोदी शाह के खास ने ही माइक बंद करवा दिया। बोला गया कि ये बोल नहीं सकते, मगर खड़गे ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी आवाज बुलंद रखी। प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के, हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने रोक दिया। Honorable member, it is not on the bill. It cannot be allowed. हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया, और उन्होंने सीधा It is not on the bill. I'll have to move on. I'll have to move on back यहाँ to पर the bill. इम्पोर्टेंट, I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. sir, I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable आप Member. लोग हाउस चला I've taken your point. Honorable. दोस्तों इसी बीच अखिलेश यादव ने गजब का तेवर दिखाया। मोदी शाह और चुनाव आयोग की चेतावनी, चुनौती दोनों को मोदी शाह के सामने रखते हुए, चुनाव आयोग के सामने रखते हुए कहा अब समय आर पार का है। लोकसभा में वोट चोरी की तरह अब कुंदरकी का भी हिसाब होगा। अखिलेश को सुनिए। देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अरे खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया।
लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता को पूरी सख्ती है, इसलिए कम से कम बने, सबका वोट बने, चुनाव आयोग इंतजाम करे, कोई डुप्लीकेट वोट न दिखाए, डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है कि जब विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए महिला सांसदों के साथ बर्बरता करना ही शायद आखिरी विकल्प चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस को लगा, तो शायद उसके लिए भी उतारू हो गया आयोग और दिल्ली पुलिस। आप क्या कहेंगे इस बर्बरता पर? आप क्या कहेंगे राहुल की टीम की इस चढ़ाई को लेकर? और आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, वोट चोरी और धांधली को लेकर? अपनी आवाज जरूर उठाएं, बेआवाज ना बने, बदजुबान भी ना रहें। आवाज बुलंद कीजिए संवैधानिक दायरे में, क्योंकि आप सबके हक का सवाल है। बहुत शुक्रिया।